बीजेपी ही नहीं, आरएसएस को भी जनता ने नकारा है। जी हाँ, बीजेपी ही नहीं, आरएसएस को भी जनता ने नकारा है। ये बात नजर आ रही है बयानों में, बेचैनी में। मोहन भागवत का बयान, फिर इंद्रेश कुमार का बयान और फिर आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। इन तीनों बयानों के आईने में इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि बीजेपी ही नहीं, आरएसएस को भी जनता ने नकार दिया है। क्या इसीलिए इतनी बेचैनी है? नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम इंडिया में। बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने पैनलिस्ट दुष्यंत नागर जी। लेकिन सबसे पहले हम इस खबर को समझते हैं कि यह खबर क्या है। यह खबर दरअसल जो दिख रही है सिर्फ वो नहीं है। खबर तो इतनी दिख रही है कि मोहन भागवत ने ये कहा, मोहन भागवत ने वो कहा, मोहन भागवत ने ये कहा। कि मोहन भागवत ने कहा कि सच्चा सेवक वही होता है जिसमें अहंकार नहीं होता। मोहन भागवत ने कहा, जो भी बातें कही आप देखेंगे राहुल गांधी भी कहते रहे थे। तो क्या मोहन भागवत राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं? नहीं। पहले हम इस खबर को एक देख लें कि डेवलपमेंट क्या है अब तक। कि बीजेपी की हार से आरएसएस बेचैन है। बीजेपी की हार से आरएसएस बेचैन है। अहंकार के कारण बीजेपी की हार हुई, ऐसा मोहन भागवत का कहना है। अहंकार के कारण। अहंकार किसमें है, कैसे है, कितना है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत इशारे में कह रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने आज दो बयान दिए हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक बयान है कि जो अहंकारी बने उनको 241 पर रोक दिया। किसने? भगवान श्री राम ने। जिनकी राम में आस्था नहीं 234 पर रह गए। कौन? अपोजिशन। इस बयान की भी हम समीक्षा करेंगे कि इंद्रेश कुमार कहना क्या चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो अयोध्या के महंत हैं, मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, आचार्य सत्येंद्र दास जी, वो कहते हैं कि 240 सांसद बीजेपी के कम नहीं हैं। वो अपनी असफलता को बीजेपी पर थोप रहे हैं। कौन? इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार को जवाब दे रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास कि इंद्रेश कुमार अपनी विफलता को बीजेपी पर थोप रहे हैं। कौन सी विफलता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि बीजेपी ने 500 साल के विवाद को खत्म किया और राम मंदिर बनवाया। कमी बीजेपी में नहीं, इंद्रेश जी की कोशिश में है। अभिमानी नहीं है। वो पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी हो, उनको अभिमानी कहना गलत है। यानी आचार्य नरेंद्र दास सीधे तौर पर आ रहे हैं बचाव में। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ कह लीजिए, नरेंद्र मोदी कह लीजिए, इनके बचाव में आ रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास। लेकिन हम इतनी देर से जो बात कर रहे हैं, हम बार बार लिख रहे हैं बीजेपी की हार, बीजेपी की हार। लेकिन बीजेपी तो सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, फिर भी हम कह रहे हैं बीजेपी की हार। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि अभिमान, अहंकार के कारण बीजेपी की हार हुई। हार तो हुई है और इस बात को बीजेपी नहीं स्वीकार कर रही है। 240 सीट पर वो खुश हैं कि 240 सीट है, हम सत्ता में तो हैं एनडीए के साथ ही, हम खुश हैं। अब देखिए, एक बात समझने की आवश्यकता है कि पूरा माजरा हुआ क्या। इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के आरएसएस क्यों बेचैन है? आरएसएस क्या नरेंद्र मोदी की वास्तव में आलोचना कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वास्तव में आलोचना कर रहा है आरएसएस? इसको समझने की जरूरत है। आरएसएस का बीजेपी से प्रेम कोई कम नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की हार हुई है, इसको जनता में समझाना जरूरी है। क्यों हार हुई है?
तो ऐसा कोई तुच्छ कारण ढूंढ लो जिसका बहुत ज्यादा सैद्धांतिक महत्व ना हो और उस कारण बता दो कि हार हुई है, ताकि अपने काले कारनामों पर उसको पर्देदारी की जा सके, उसको सही ठहराया जा सके। क्या मोहन भागवत जी, अहंकार के कारण हार हुई है बीजेपी की? और यह अहंकार किस लिए था, किस बात का था, क्यों था? निरंकुश कैसे हो गए कि अहंकारी हो गए? क्या नरेंद्र मोदी की अकेले की पार्टी है बीजेपी? क्या नरेंद्र मोदी की अकेले की सरकार है बीजेपी? इस सरकार को बनाने में, चलाने में, रंग रोगन करने में मोहन भागवत जी का कोई योगदान नहीं है। और योगदान है तो जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं मोहन भागवत जी? सारा ठीकरा आप बीजेपी पर क्यों फोड़ रहे हैं, यह भी एक सवाल बनता है, जो आचार्य सत्येंद्र दास जी इंद्रेश कुमार के बहाने उठा रहे हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? क्या मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं, यह समझने की भूल मत कीजिए कि मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह सिर्फ देखने में लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वो क्या है कि भारत की जनता ने जो वोट दिया है, वो वोट संघ और भाजपा के गठजोड़, इन दोनों के दुष्परिणाम, जो जिसमें अहंकार भी है, जिसमें नफरत भी है, जिसमें समाज को तोड़ना भी है, जिसमें धार्मिक वैमनस्यता भी है, जिसमें नफरत भी है, नफरत की सियासत भी है, बहुमतवाद भी है, बहुसंख्यकवाद भी है। ये तमाम बुराइयां जो बीजेपी और संघ की युति से, गठबंधन से पैदा हुई, जनता ने उसको ठोका है। जनता ने उस पर कुठाराघात किया है, उस पर हमला बोला है कि ये नफरत की सियासत नहीं चलेगी। और मोहन भागवत जी अहंकार बोलकर नरेंद्र मोदी पर कुछ बातें इशारों में बोलकर स्वयं तटस्थ दिखना चाहते हैं कि हमारा तो कुछ योगदान ही नहीं है इस चीज में। क्या मोहन भागवत जी राम मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान का जब राजनीतिक रूप से अपहरण हो रहा था, आप वहां नहीं बैठे थे? कौन देगा जवाब? जब राजनीतिक रूप से श्री राम को बताया जा रहा था कि जो श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या आप पूरी योजना में भागीदार नहीं थे? क्या आपने कभी किसी को रोका टोका? नहीं। आपको तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पता नहीं आपकी कौन सी ऐसी विशेषता थी कि वहां पूजन समारोह में बिठाया गया। क्या है आप? इस धार्मिक आयोजन में मोहन भागवत जी के बैठने का कोई जस्टिफिकेशन है? कोई कारण क्यों मोहन भागवत जी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में या भूमि पूजन समारोह में, हर समारोह में अनिवार्य रूप से बैठना चाहिए? आप बैठे, फिर भी अहंकारी नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। आप उस अहंकार के साथ खड़े थे, उस अहंकार के साथ बैठे थे, और आज जब जनता ने दोनों को लतिया दिया, दोनों को धकिया दिया, दोनों को ठोक दिया, दोनों को नकार दिया, तो आज एक पर आप आरोप लगा रहे हैं कि एक दोषी है। पूरे देश को एक साथ लेकर चलने के बजाय, लोकतंत्र का सम्मान करने के बजाय किया क्या गया? श्री राम मंदिर का, भगवान श्री राम का, उनके नाम का, उनके महात्म्य का, उनके प्रति आस्था का राजनीति में वोट मांगने के लिए इस्तेमाल किया। यह सबसे बड़ा कारण है दंड मिलने का जनता की ओर से, और जिनको ऊपर वाले पर आस्था है वो इसको उस रूप में डिफाइन कर रहे हैं कि ऊपर वाले ने दंड दिया है। अब जरा इनकी बात पर आ जाते हैं, इंद्रेश जी की बात पर। इंद्रेश कुमार कह रहे हैं जो अहंकारी बने उनको 241 पर रोक दिया। बहुत अच्छी बात है,
अहंकारी बने तो रोक दिया। लेकिन फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, जिनकी राम में आस्था नहीं 234 पर रह गए। अरे ये रह गए क्या होता है? 234 जो कांग्रेस पार्टी आप समझिए कि 52 पर थी, वो 99 पर पहुंच गई। पूरा इंडिया गठबंधन 234 पर आ गया, बीजेपी से मात्र 7 सीटें कम थी। और आप कहते हैं कि जिनकी राम में आस्था नहीं 234 पर रह गए। अरे श्री राम में आस्था नहीं थी तो श्री राम ने उनको 234 पर कैसे पहुंचा दिया? श्री राम ने अहंकारी लोगों को, श्री राम के नाम का दुरुपयोग करने वालों को दंडित किया, इसीलिए वो 241 पर रह गए। लेकिन 234 पर पहुंचने वालों ने श्री राम के नाम का दुरुपयोग नहीं किया, श्री राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया, धर्म का राजनीति में घालमेल नहीं किया, हिंदू हिंदू कह करके एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भड़काया नहीं, नफरत की सियासत नहीं की। इसलिए श्री राम ने अपोजिशन को 234 की सीट बहुत मजबूत ताकत के साथ दी। इसको ऐसे कहिए इंद्रेश कुमार, वो अहंकार के कारण उनको 241 सीट मिला, बड़ा हल्का आरोप लगा दिया आपने, और 234 सीट पर रह गए क्योंकि ये श्री राम विरोधी थे। आज भी आप नहीं सुधरे हैं इंद्रेश कुमार हो या मोहन भागवत, आज भी आप सुधरने को तैयार नहीं है। पूरे देश के अपोजिशन को राम विरोधी बता रहे हैं, यही आपकी हार का कारण है। देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसका श्री राम की आस्था से हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सत्ता पाने वाले को हिंदू का भी वोट चाहिए, मुसलमान का भी वोट चाहिए, ईसाई का, सिख का, बौद्ध का, जैन का, पारसी का, सबका वोट चाहिए। उत्तर का वोट चाहिए, दक्षिण का वोट चाहिए, आदिवासी का चाहिए, नन आदिवासी का चाहिए, पूर्वोत्तर का चाहिए, पश्चिम उत्तर भारत का चाहिए, सबका वोट चाहिए। केवल श्री राम और हिंदू से जुड़े हुए लोगों को वोट, श्री राम से जुड़े हुए दुनिया में सारे लोग हैं, अल्लाह से जुड़े हुए भी दुनिया में सारे लोग हैं, यीशु से भी जुड़े हुए दुनिया में सारे लोग हैं। ईश्वर अगर एक है तो ये सारे एक हैं, अगर एक नहीं है तो अपनी डंका पीटिए, फिर ईश्वर से हिंदुस्तान की धरती पर सिमटा हुआ मिलेगा। ईश्वर पूरी मानवता, पूरी कायनात का ईश्वर होगा कि हिंदुस्तान की एक छोटे से प्रायद्वीप का ईश्वर होगा। ईश्वर अगर पैगंबर मोहम्मद में खोजते हैं, यीशु में खोजते हैं, गुरु नानक में खोजते हैं, सब जगह ईश्वर है। और नहीं तो फिर अपनी अपनी इस संकीर्ण मानसिकता के साथ जीते रहिए, लड़ते रहिए। मैतेई को कुकी से लड़ाइए, कुकी को मैतेई से लड़ाइए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाइए, लड़ाते रहिए। कहीं जाट और गैर जाट करिए, कहीं मराठा और गैर मराठा करिए, कहीं पाटीदार और नॉन पाटीदार करिए। ऐसी राजनीति आपको सुहाती रहे। जनता ने इसी राजनीति को ठोका है, नकारा है, धिक्कारा है। इस बात को आरएसएस समझने को तैयार नहीं है। इस बात को आरएसएस क्यों समझने को तैयार नहीं है, यह बड़ा सवाल है। इसलिए कि जनता ने चूंकि आरएसएस को भी ठुकराया है, लेकिन इनमें इतनी गैरत नहीं है कि ये बोले कि हाँ मैं इस बीजेपी की सरकार का बेंटौर हूं, इस सरकार को बनाने में, चलाने में हमारा योगदान रहा है, और बीजेपी की हार आरएसएस की हार है। अरे बोलो ना, शर्म क्यों आती है बोलने में? आरएसएस के लोगों को शर्म आ रही है, इस हार को पचाने में शर्म आ रही है। ठीकरा फोड़ रहे हैं एक व्यक्ति पर, ठीकरा फोड़ रहे हैं एक दुर्गुण पर। अरे दुर्गुणों से लैस हो गई थी ये सरकार, इसीलिए जनता ने ठुकराया। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण होता रहा, और यौन शोषण के आरोपी को प्रधानमंत्री जी बगल में बिठा बिठा करके सदन में शोभायमान बना रहे थे। किसान आंदोलन कर रहे थे, सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। सतपाल मलिक जी ने पूछा कि ये किसान मर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरे लिए मर रहे हैं क्या? इसीलिए जनता ने आपको धिक्कारा है, ठुकराया है। अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने चढ़ा दी किसानों पर गाड़ियां, और वो लोग मारे गए, उसको भी
संरक्षण देने का काम सरकार ने किया, इसीलिए जनता ने हराया है। और सबके साथ आरएसएस रहा है, सबके साथ, हर कुकर्म में आरएसएस साथ था। उसने कभी कुछ नहीं बोला और आज उपदेश देने के लिए पहुंच गया। मणिपुर पर मोहन भागवत ने बहुत लंबे चौड़े भाषण दिए। मणिपुर में 10 साल से शांति थी, 1 साल से अशांति क्यों हुई या किसने अशांति लाई, कुछ नहीं पता है मोहन भागवत जी को किसने अशांति लाई। इनोसेंट हैं, उनको कारण ही नहीं पता है। मणिपुर की अशांति के लिए, उस अशांति को जारी रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मैतेई कुकी को लड़ाने के लिए, महिलाओं की नग्न परेड कराने के लिए, किम कर्तव्य विमूढ़ता यानी कुछ नहीं करने के लिए, मुख्यमंत्री वीरेंद्र को बर्खास्त नहीं करने के लिए, गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होने के लिए, जिम्मेदारी नहीं ओढ़ने के लिए, इस पर चुप्पी साधे रहने के लिए, इन तमाम बातों के लिए जनता ने दुत्कारा है, हटाया है, हराया है। याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि गोधरा के बाद जो गुजरात में दंगे हुए थे, अगर हमने उचित समय पर उचित निर्णय ले लिया होता तो हमारी हार नहीं होती। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था। ये 2024 में भी घटना दोहराई गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि एनडीए का कुनबा और किसी तरीके से जोड़ गणित, बेईमानी, शैतानी, किसी तरीके से आंकड़े जुटा लिए गए हैं और एनडीए सरकार बची रह गई है। वरना 2004-2024 में दोहराया गया है, तब गुजरात का दंगा था, इस बार मणिपुर का दंगा है। फर्क सिर्फ इतना है। ये बात मोहन भागवत को सुनाई दिखाई नहीं देती, तब भी कुशाभाऊ ठाकरे को सुनाई और दिखाई नहीं दे रही थी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम इसलिए हारे क्योंकि हमने गुजरात में उचित समय पर उचित कार्रवाई नहीं की। तो कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बयान से हम सहमत नहीं है। जब काउंटर लेने के लिए पत्रकार पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास तो उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ बोलना है हमें बीजेपी के महाधिवेशन में बोलेंगे। और जब बीजेपी का महाधिवेशन होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने नहीं दिया जाता है, मौका ही नहीं दिया जाता है। यह घटना फिर दोहराई गई है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं होती है, और बैठक नहीं होती है क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आवाज बीजेपी के भीतर संसदीय दल में सुलग रही है, जो ये पराजय के कारणों को वो बताना चाहते हैं, उनको बताने के लिए इन्होंने अवसर ही नहीं दिया, संसदीय दल की बैठक ही नहीं की। दोहराई जा रही घटना एक समान रूप से दोहराई जा रही है। इसलिए इन बातों पर गौर करने के बजाय, इन बातों को मजबूत करने के बजाय सच का साथ देने और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रहने के कारण ये अलग अलग बयान आते हुए दिख रहे हैं। हम आपको इंद्रेश कुमार का ताजा बयान सुनाना चाहते हैं, ये सुनना जरूरी है, थोड़ा सुन लीजिए। 24 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका, और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ता। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे।
एक छोटी सी बात इस समय मैं और कहूंगा, राम और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिस समय कोई कर्जदार ना रहे, कोई रोगग्रस्त ना रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी, क्षमा कीजिए, म्यूट था मैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। इंद्रेश कुमार को आपने सुना और उसमें छिपे हुए निहितार्थ को भी आप समझ रहे हैं। क्या छिपा रहे हैं इंद्रेश कुमार? इंद्रेश कुमार श्री राम के नाम पर न्याय हुआ बता रहे हैं।